मैं पवन सर, अगर आपको अपना सपना को साकार करना है, अगर आपको अपने सपना को साकार करना है तो मेहनत करने का जिद होना चाहिए, मेहनत करने का जिद होना चाहिए, आगे बढ़ने का हौसला होना चाहिए, पहचान बनाने का जुनून होना चाहिए, तभी आप अपना सपना को साकार कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग क्लास 10th में मैथ में चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें पूरी तरह से कॉन्सेप्ट से भरा हुआ चैप्टर है। आप इसमें एक से एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो, एक से एक नया नया बात सीखने वाले हो। ये चैप्टर आपको हायर क्लास में भी पढ़ना है, साथ ही साथ त्रिकोणमिति इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 5-10 क्वेश्चन रहता ही रहता है, जिसकी शुरुआत 10th क्लास से ही है। इसलिए हम सभी को उम्मीद और भरोसा दिलाते हैं कि त्रिकोणमिति चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ एक आसान भाषा में पूरी बेसिक को लेकर के जीरो लेवल से शुरू करके हम लोग पढ़ने वाले हैं और हर बात को बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगर फिर भी किन्हीं को कहीं किसी तरह का दिक्कत हो कोई कॉन्सेप्ट में, कोई क्वेश्चन में, बिंदास हमसे कांटेक्ट करें और अपना प्रॉब्लम कंफ्यूजन को दूर करने का कोशिश करें। चलिए हम लोग फटाक से चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिभाषा जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है। अगर आपसे त्रिकोणमिति का कोई परिभाषा पूछे तो क्या हम लोग 2 लाइन बोलेंगे, पहले उसको समझते हैं, वो भी आसान भाषा में बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है। बाबू, त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। कोण का मतलब क्या होता है? कोण। कोण तो हम लोग सब जानते हैं, अगर 2 रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो वहां क्या चीज का निर्माण होता है? कोण का। या 2 किरण अगर एक ही बिंदु से शुरू होती है तो वहां भी क्या चीज का निर्माण होता है? कोण का। अगर 2 रेखा एक दूसरे को काटी क्या बनेगा? कोण। अगर 2 किरण एक ही बिंदु से शुरू होगी तो वहां भी क्या बनता है? कोण बनता है। मिति का मतलब क्या होता है बाबू? माप। मिति का मतलब क्या होता है? माप। इसका मतलब त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ 3 कोणों का माप। और हम लोग जानते हैं कि 3 कोण किसमें होता है? एक त्रिभुज में होता है। इसका मतलब त्रिकोणमिति में हम लोग एक त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है, क्या तीनों कोण तीनों भुजाओं के बीच सूत्र होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो भी कैसा त्रिभुज? कौन सा त्रिभुज? एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? एक समकोण त्रिभुज। इसका मतलब त्रिकोणमिति में हम लोग एक समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है, क्या सूत्र होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब फाइनल त्रिकोणमिति का परिभाषा हम लोग को मिल गया। अगर आपसे त्रिकोणमिति का परिभाषा पूछे, लिखने के लिए बोला जाए, तो हम लोग फाइनल लिखेंगे कि त्रिकोणमिति गणित का एक ऐसी शाखा है या गणित का एक ऐसी अध्याय है जिसमें हम लोग एक समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बीच क्या संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं ना बाबू? समकोण त्रिभुज जानते हैं ना? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण हमेशा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। एक कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। तो त्रिकोणमिति में हम लोग कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या पढ़ते हैं? इसके तीनों कोण और इसके तीनों भुजाओं के बीच में क्या संबंध है, किस तरह तीनों कोण तीनों भुजा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, क्या क्या सूत्र होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वो भी कौन सा अध्याय में?
त्रिकोणमिति में। तो बाबू जब भी आपसे त्रिकोणमिति के बारे में पूछा जाए, फटाक से मत बोलना है कि त्रिकोणमिति गणित का एक ऐसी शाखा है या एक ऐसी अध्याय है जिसमें हम लोग एक समकोण त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बीच क्या संबंध है, किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, क्या सूत्र होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। समझे त्रिकोणमिति क्या परिभाषा होगा? बाबू त्रिकोणमिति का खोजकर्ता का क्या नाम था? हिप्पार्कस। हिप्पार्कस नामक वैज्ञानिक ने ही त्रिकोणमिति के बारे में बताया, त्रिकोणमिति का खोज किया। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति को बताने वाला, त्रिकोणमिति का खोज करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो इसका क्या नाम था? हिप्पार्कस। क्या नाम था? हिप्पार्कस। समझ गए? त्रिकोणमिति का परिभाषा में एक शब्द आया था कोण। कोण हम लोग बहुत पहले से जानते आ रहे, 8-9 क्लास में ही पढ़े हैं, लेकिन चलिए थोड़ा इसके बारे में फिर से हम लोग पढ़ते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट जमा करने का कोशिश करते हैं कि आखिर कोण क्या है, इसका संकेत क्या है, इसको किस रूप में लिखा जाता है। बहुत सारे बातें हम लोग सीखने वाले हैं कोण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कोण हम लोग कहते किसको है? हम लोग जानते हैं कि जब भी दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो वहां का चीज का निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। जब भी दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो वहां का चीज का निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। या जब भी दो किरण एक बिंदु से शुरू होती है तो वहां भी का चीज का निर्माण होता है बाबू? कोण का निर्माण होता है। का चीज का निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। तो कोण का परिभाषा क्या हुआ? जब भी दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो वहां कोण का निर्माण होता है। या जब भी दो किरण एक बिंदु से शुरू होती है तो वहां का चीज का निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। या जब भी दो किरण का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वहां भी क्या चीज का निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। चलिए इसके बाद हम लोग ये सीखते हैं कि कोण को किस रूप में लिखा जाता है, आखिर कोण का क्या संकेत है। बाबू कोण का क्या संकेत है? तो हम लोग जानते हैं कि कोण को हमेशा क्या चीज में लिखा जाता है? डिग्री में लिखा जाता है। कोण को हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? डिग्री में। बाबू डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब कोई भी संख्या का घात छोटा सा क्या लिखना है? 0। छोटा सा क्या लिखना है? 0। अगर हम कोई भी संख्या का घात छोटा सा 0 लिखेंगे तो उसी को क्या पढ़ते हैं? डिग्री। और डिग्री का मतलब वो क्या चीज को बताता है? कोण को बताता है। डिग्री का मतलब वो क्या चीज को बताता है? कोण को बताता है। कोई भी संख्या लिखिए, 0 लिखिए, छोटा सा घात, इसको पढ़ेंगे 0 डिग्री। क्या चीज को बता रहा है? कोण को। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। इसका मतलब कोण को हमेशा का चीज में लिखा जाता है? डिग्री में लिखा जाता है। डिग्री का मतलब क्या हुआ? कोई भी संख्या लिख दो और उसका घात में छोटा सा क्या लिखो? 0 लिखो। उसका घात में छोटा सा क्या लिखो? 0 लिखो। उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिग्री पढ़ते हैं। और कोण को हमेशा का चीज में लिखा जाता है? डिग्री में लिखा जाता है। डिग्री का मतलब कोई भी संख्या का घात छोटा सा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कोण को हम लोग हमेशा डिग्री में लिखेंगे। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 1000 डिग्री, लाख डिग्री, करोड़ डिग्री। माइनस में भी -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री। दशमलव में भी 2.3 डिग्री, 4.5 डिग्री, 11.5 डिग्री। बट्टा में भी 3/2 डिग्री, 5/3 डिग्री, 7/8 डिग्री, 11/13 डिग्री। यानी कोण को आप दशमलव में भी लिख सकते हो, बट्टा में भी लिख सकते हो, कोई
भी संख्या में लिख सकते हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। यानी कोण का मान कुछ भी हो सकता है, बटा में भी, दशमलव में भी, माइनस में भी, प्लस में भी। 0 डिग्री भी कोण का मान हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 100 डिग्री, है ना, डॉट डॉट डॉट, हजार, लाख, करोड़ों डिग्री हो सकता है। -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, माइनस अनंत तक हो सकता है। दशमलव में भी कोण हो सकता है, दशमलव में भी कोण हो सकता है, बटा में भी कोण हो सकता है। अब सवाल उठता है कि सर त्रिकोणमिति में जो कोण होगा उसका मान क्या हो सकता है, उसका मान कहां से कहां तक हो सकता है? तो त्रिकोणमिति में जो कोण होगा उसका भी मान कुछ भी हो सकता है, उसका भी मान दशमलव भी हो सकता है, उसका भी मान बटा भी हो सकता है, उसका भी मान धनात्मक हो सकता है, उसका भी मान ऋणात्मक हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी त्रिकोणमिति में जो कोण आएगा उसका भी मान कुछ भी हो सकता है, माइनस में, प्लस में, बटा में, दशमलव में, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच हो सकता है। क्लियर? चलिए कुछ और समझते हैं, कोण और संख्या के बीच में आखिर क्या अंतर है, क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। अभी हम लोग कोण को सीखें कि क्या चीज में लिखते हैं, डिग्री में लिखते हैं। यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह डिग्री में लिखते हैं। और संख्या कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब क्या चीज को बता रहा है, संख्या को। बाबू कहीं भी अगर डिग्री में लिखा रहे, ये क्या चीज को बताएगा, कोण को। क्या चीज को बताएगा, कोण को। और अगर केवल 2 लिखल रहे, इसके घात में छोटा सा 0 नहीं रहे, इसका घात में छोटा सा 0 नहीं रहे, तो ये 2 का चीज को बता रहा है, संख्या को। का चीज को बता रहा है, संख्या को। और आप संख्या को कहीं भी प्रयोग कर सकते हो, आप संख्या को कहीं भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वो डिग्री में अगर लिखल रहेगा तो उसका प्रयोग हमेशा कहां करोगे आप, त्रिकोणमिति में। कहां प्रयोग कर सकते हो, त्रिकोणमिति में। तो अगर डिग्री में लिखल मिला तो हमेशा त्रिकोणमिति में प्रयोग होगा। और अगर वो संख्या है, संख्या, आप इसको कहीं भी प्रयोग कर सकते हो। संख्या का प्रयोग हर जगह होता है, कहीं भी होता है, हर टाइम होता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन में होता है। लेकिन अगर डिग्री में लिखा हुआ मिला कहीं, आपको डिग्री में लिखा हुआ कहीं मिला, तो वो कोण को बताता है। और कोण का प्रयोग हमेशा कहां होता है, त्रिकोणमिति में। कोण का प्रयोग हमेशा हर समय कहां होता है, त्रिकोणमिति में। कहां होता है, त्रिकोणमिति में। ये अंतर है डिग्री और संख्या में, ये अंतर है डिग्री और संख्या में। समझे? धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो।